अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ सैयद असद हुसैन और आप मेरे साथ हैं हिस्टोरिक ट्रुथ विद असद नकवी में। क्या आप जानते हैं कि इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का जिक्र सिर्फ़ इस्लामी रवायात में ही नहीं बल्कि ईसाइयों की मुक़द्दस किताब बाइबल में भी मौजूद है। बाइबल ने जिस मासूम बर्रा की कुर्बानी का जिक्र किया वो शायद करबला की धूप में तपती हुई रेत पर रखी जाने वाली वो आखिरी सजदा गुजार पेशानी थी जिसे तारीख़ हुसैन कहती है। बाइबल में लिखा था एक बर्रा कुर्बानी के लिए खामोशी से जाता है और करबला में हुसैन ने उस आयत को मुजस्सम कर दिखाया। मज़हब बदल सकते हैं, ज़ुबानें मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन हक़ की राह में बहाया गया हुसैन का लहू हर दिल की धड़कन में ज़िंदा है। बाइबल ने फरमाया कि शहीद सफ़ेद लिबास पहने हुए होंगे। हुसैन ने तो अपना कफन भी दुश्मन के नेज़े पर लिखवाया। ये कुर्बानी मज़हब की नहीं, इंसानियत की महराज थी। न सिर्फ कुरान ने उसे अज़मत बख्शी बल्कि बाइबल की गहराइयों में भी उसका अक्स मौजूद है। हर किताब हक, हर सहीफ़ाए नूर में कहीं ना कहीं एक ज़िब्ह अज़ीम का जिक्र मौजूद है और वो ज़िब्ह हुसैन के सिवा कोई और नहीं हो सकता। ये मुहर्रम की हवा है, ये वो वक्त है जब जुल्म व जबर के सामने हक ने अपना लहू बहाकर क़यामत तक के लिए आज़ादी का अलम बुलंद कर दिया। आज की इस वीडियो में हम इस हैरत अंगेज़ और तहकीकाती मौजू पर रोशनी डालेंगे। बाइबल जो अहदनामा कदीम ओल्ड टेस्टिमेंट और अहदनामा जदीद न्यू टेस्टिमेंट पर मुश्तमिल है, सिर्फ यहूदियत और ईसाइयत के पैरोकारों के लिए मुक़द्दस नहीं बल्कि इसमें ऐसे इशारे भी मौजूद हैं जो इस्लाम की बड़ी शख्सियात यहाँ तक कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से भी ताल्लुक़ रखते हैं। पहले हम देखते हैं कि बाइबल की पेशगोइयों का अंदाज़ कैसा होता है। अक्सर पेशगोइयाँ अलामती ज़ुबान में की जाती हैं, ख्वाब, इस्तिआरा या तारीख़ी वाक़यात की सूरत में। आज की हम इस वीडियो के अंदर बाइबल के अंदर जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला के हवाले से जो पेशगोइयाँ मौजूद हैं, जो गुफ्तगू की गई है, उनमें जो बयान किया गया है, मैं आज आपके सामने वो चीज़ें लेकर आऊँगा। सबसे पहले आपके सामने किताब यसआ में से है एक चीज़ मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। किताब यसआ पेज चैप्टर 7 और पेज 53, उसमें बयान किया गया है कि ही वॉज oppressed and afflicted, yet he did not open his mouth. He was led like a lamb to the slaughter, and asleep before its shearers is silent. So he did not open his mouth. बाइबल के इस चैप्टर के अंदर बयान किया गया है कि वो मजलूम था और सताया गया, लेकिन उसने अपना मुंह ना खोला। वो ज़िबा होने के लिए बर्रा की मानद ले जाया गया और जिस तरह भेड़ अपने बाल काटने वालों के सामने खामोश रहती है, इसी तरह उसने अपना मुंह ना खोला। ये अल्फाज सुनकर इंसान की निगाह खुद ब खुद करबला के मैदान की तरफ जाती है, जहाँ इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने जुल्म व सितम की इंतहा के बावजूद न फरियाद की, न जुल्म के सामने झुके और ना ही दुनियावी नफ़ा के लिए किसी समझौते को कबूल किया। अगर हम इस आयत की कुछ हिस्सों में डिवाइड करके इसके ऊपर गुफ्तगू करें तो उसमें हम कुछ इस तरीके से बयान कर सकते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सबसे पहले हिस्से के अंदर जो बयान किया गया है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर यजीदी फ़ौज ने पानी बंद किया, खैमों को जला दिया, बच्चों को प्यासा रखा, दोस्तों और अहले बैत को एक एक करके शहीद कर दिया गया। वो जुल्म की ऐसी इंतहा थी कि ज़मीन व आसमान लर्ज़ उठे
मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। इसी आयत के एक और हिस्से के अंदर बयान किया गया है कि मुंह ना खोला। यहाँ मुंह ना खोलने का मतलब है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जुल्म के सामने ना तो आजिज़ी से दरख्वास्त की, न समझौता किया, न कोई नदामत दिखाई, बल्कि पूरे वक़ार और ख़ामोशी से दुश्मन से शहादत को कबूल किया। उन्होंने फ़कत हक़ का ऐलान किया और बातिल से कोई गठजोड़ ना किया। बर्रा की तरह ज़िबा किया जाने का जो बयान किया गया, इसमें जिस तरह एक मासूम बर्रा खामोशी से ज़िबा होने जाता है, इसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी अल्लाह की रज़ा के लिए मैदान करबला में कुर्बान हो गए। वो जानते थे कि उनकी शहादत उम्मत को बेदार करेगी। उनकी कुर्बानी एक शऊर है जो आज भी ज़ालिमों के ख़िलाफ़ बेदारी की अलामत है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खामोशी, उनका सब्र, उनका सकून दरअसल सबसे बुलंद एहतजाज था। उनकी खामोशी ने यजीदी जुल्म की चीखें निकाल दी। उनकी खामोशी क़यामत तक हर मज़लूम के लिए रोशनी बन गई। ये आयत अगरचे किताब मुक़द्दस से है, बाइबल से है, इंजील से है, मगर इसके मफ़हूम और पैगाम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत में ज़िंदा और जावेद देखा जा सकता है। वो भी मज़लूम थे, उन्होंने जुल्म के सामने ज़ुबान से शिकायत न की, बल्कि हक़ के लिए जान कुर्बान कर दी। उनकी शहादत इंसानियत के लिए अबदी सबक है। जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना कभी कभी खामोशी से होता है, और हुसैन अलैहिस्सलाम की खामोशी दुनिया का सबसे बुलंद नारा है। ईसाई इसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कुर्बानी समझते हैं, लेकिन मुफ़क्किरीन का कहना है कि ये तर्ज़ कुर्बानी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से ज़्यादा मुमासिलत रखता है, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी बग़ैर किसी ताकत या फ़ौज के सब्र और इस्तिक़ामत से यज़ीदी जुल्म के सामने डटे रहे। इसी तरीके से जो बाइबल का चैप्टर रेवलेशन के अंदर भी मौजूद है। चैप्टर रेवलेशन के सामने मैं बयान करता हूँ कि चैप्टर रेवलेशन, चैप्टर बाब 5, बाब 6 आयत 9 to 11, इसमें बयान किया गया है कि I saw under the altar the soul of those who had been slain because of the word of God and the testimony they had maintained। और मैंने कुर्बान गाह के नीचे उन लोगों की जानों को देखा जो खुदा के कलाम और उसकी गवाही की खातिर कत्ल किए गए थे, जिस पर वो कायम थे, और उन्होंने बुलंद आवाज़ से पुकारा कि ऐ पाक और सच्चे मालिक, तू कब इन लोगों का इंसाफ करेगा और ज़मीन पर हमारे खून का बदला लेगा। और उनमें से हर एक को एक सफ़ेद लिबास दिया गया, और उनसे कहा गया कि वो थोड़ी देर और आराम करें, जब तक उनके साथी और भाई भी और उन्हीं की तरह कत्ल किए जाने वाले हैं पूरे ना हो जाए। ये मुकाशिफा रेवलेशन की एक रूहानी मंजर पेश करता है, जहाँ वो नफूस जो अल्लाह के कलाम और हक़ की गवाही की खातिर कत्ल किए गए, वो कुर्बान गाह के नीचे मुंतज़र है, और उनका खून इंसाफ का तकाजा कर रहा है। इस मंज़र को अगर हम शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जोड़ कर देखें तो एक हैरत अंगेज़ रूहानी आमाहंगी सामने आती है। कत्ल किए गए खुदा के कलाम और गवाही की खातिर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद जैसे फासिक हुक्मरान के हाथ पर बैत नहीं की, क्योंकि वो इस्लाम की असल तालीमात का तहफ़्फ़ुज़ चाहते थे। उनकी शहादत खुदा के दीन और सच्चाई की गवाही थी। वो जुल्म के सामने झुकने को इस्लाम की तौहीन समझते थे। कुर्बानगाह के नीचे बयान किया जो इस आयत के अंदर किया गया है कि करबला एक अजीम कुर्बानगाह थी, जहाँ अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की जानों ने अल्लाह की राह में कुर्बानी दी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की शहादत गोया वही रूहानी मुकाम हासिल करती है जिसे मुकाशिफा में बयान किया गया है। करबला के शुहदा का खून आज भी पूरी दुनिया में अदल, हक और मजलूमों की हिमायत की अलामत है। वो आवाज़ जो मुकाशिफा में इंसाफ के लिए बुलंद हुई, वही सदा आशूर के दिन भी बुलंद हुई। क्या कोई है जो हमें यजीदी जुल्म से बचाए? हल मिन नासिर यंसुरना।
اسی آیت کے اندر جو سفید لباس اور تھوڑا انتظار کا بیان کیا گیا ہے، یہ سفید لباس شہادت کی پاکیزگی اور اللہ کی رضا کی علامت ہے۔ اہل کربلا کو بھی یہی روحانی مقام ملا، وہ مقام جو جنت میں بلند درجے کے لیے مخصوص ہے۔ انہیں کہا گیا کہ ابھی کچھ اور شہداء آئیں گے۔ یہ گویا ایک اشارہ ہے کہ حق کی راہ میں قربانیوں کا سلسلہ جاری رہے گا، جیسے امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور دیگر ائمہ علیہم السلام نے بعد میں بھی ظالم حکمرانوں کے خلاف جدوجہد جاری رکھی۔ اسی طریقے سے جو حق کے لیے قربان ہوتے ہیں ان کی روحیں عرش کے لیے قربان ہوتی ہیں، ان کا خون رائے گاہ نہیں جاتا، بلکہ وہ عدل کے آنے کی نوید بن جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ ایک آسمانی گواہی ہے جو ہر دور کے ظالم کے خلاف خاموش مگر گونجدار احتجاج ہے۔ اسی طریقے سے للسمن چیپٹر 22 اور پیج نمبر 390 کے اوپر بیان کیا گیا ہے، My God, why have you forsaken me? Why are you so far from saving me, so far from my cries of anguish? اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو میری مدد سے کیوں دور ہے اور میری فریاد کی صدا سے کیوں اتنا دور ہے؟ یہ آیت زبور کے چیپٹر 22 کے اندر سے ہے، جو حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا ہے، اور بعد میں عیسائی روایات میں اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب پر کہی گئی فریاد کے طور پر بھی پیش کیا گیا۔ لیکن اگر ہم اس گہرے روحانی کرب اور تنہائی کے احساس کو کربلا کے واقعے سے جوڑیں تو امام حسین علیہ السلام کی آخری لمحات کی کیفیت بھی اسی آسمانی فریاد کا عکس دکھائی دیتی ہے۔ اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کربلا میں امام حسین اپنے اہل بیت اطہار علیہم السلام اور اصحاب کی لاشوں کے درمیان میں تنہا رہ گئے۔ 6 ماہ کا علی اصغر بھی شہید ہو چکا، علی اکبر کا جمالہ شاہ بھی سامنے تھا، عباس کے بازو کٹ چکے تھے۔ اس عالم تنہائی اور غم میں امام حسین علیہ السلام کی زبان سے نکلا، حل من ناصر ینصر، کیا کوئی ہے جو ہماری مدد کو آئے؟ یہ جملہ کوئی کمزوری نہ تھا، بلکہ امت کی غفلت کے خلاف ایک درد بھری فریاد تھی، جسے زبور کی آیت میں ایک مظلوم کی رب سے دردناک پکار ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی فریاد کسی ذاتی نجات کے لیے نہ تھی، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ امت جا کے ظلم پر خاموش نہ رہے اور حق کا ساتھ دے۔ مگر کوفہ کی خاموشی، یزیدی فوج کا ظلم اور انسانیت کی بے حسی امام کو شدید روحانی درد میں مبتلا کر رہی تھی۔ پروردگار، یہ وہ امت ہے جسے میرے نانا نے نجات دی، مگر آج یہ مجھ پر تلواریں چلا رہی۔ یہ آیت اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا پیغام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حق کے علم بردار اکثر تنہا رہ جاتے ہیں، لیکن ان کی تنہائی فریاد نہیں بلکہ آنے والے انقلاب کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ پکار صرف بے بسی نہیں بلکہ خدا سے روحانی تعلق اور انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کا عمل ہے۔ تورات کی فریاد اور امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں کی گئی صدائیں دونوں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ خدا کے نیک بندے تنہائی میں بھی خدا سے لو لگاتے ہیں اور ظلم کے خلاف خاموش رہنے کی بجائے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ کیا یہ الفاظ کسی میدان جنگ کی فریاد نہیں؟ یہی وہ درد ہے جو کربلا میں ہر شہید نے اپنے لہو میں لکھا۔ یہ الفاظ امام حسین علیہ السلام کی تنہائی، اہل بیت اطہار علیہم السلام کی بے بسی اور زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی فریاد کی صورت میں تاریخ پر ثبت ہو چکی ہے۔ بائبل میں اکثر مقامات پر قربانی کی علامت دی گئی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا قصد کیا تو تب خدا نے کہا God will provide himself a lamb for a burnt
ऑफरिंग। इस्लामी रवायात में ये ज़िब्ह अज़ीम हज़रत हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की शहादत करार दी जाती है, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइश दरअसल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की तरफ एक इलाही इशारा थी। मशहूर ईसाई मुअर्रिख एडवर्ड गिबन लिखते हैं, इन अ डिस्टेंट एज ऑफ क्लाइमेट a tragic scene of the death of Hussein will awaken the sympathy of the coldest reader. एक दूर दराज ज़माने और ख़ित्ते में भी हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का अलमनाक मंजर सबसे बेहिस कारी के दिल में भी हमदर्दी पैदा कर जगा देता है। इसी तरह एक फ्रांसीसी मुफक्किर लुइस मैसिग्नन ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को द मार्टर ऑफ प्योर लव लिखा है। ये तमाम तहकीक हमें बताती है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम मज़हब की कैद से बालातर है, वो इंसानियत का इस्तिआरा है। क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ एक मुस्लिम शख्सियत है, या वो हर उस दिल के इमाम हैं जो हक, कुर्बानी, हुर्रियत और सदाकत से मोहब्बत रखता है। बाइबल में उनके नक्शे कदम मौजूद हैं अगर हम खुले दिल और तहकीक से देखें। आज का पैगाम यही है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ करबला के नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के इमाम। अगर आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपनी कीमती आरा कमेंट्स में लाजमी बयान कीजिएगा, और इस वीडियो को कोशिश कीजिएगा कि जितने मुस्लिमीन तक आप शेयर कर सकें, ताकि हक़ की आवाज़ रुके नहीं, बढ़ती रहे।